देन आते हैं नंबर 4। 4 नंबर की बात करते हैं जिन लोगों की बॉन्डेड 4, 13, 22 या 31 है, ऐसे लोग रूल होते हैं नंबर 4 से। ये जो साल है रंक से राजा का साल है। अरे वाह। लास्ट 2 ईयर से जो बहुत परेशान थे 4 नंबर वाले लोग, अब खुश हो जाओ, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। ये साल आपके लिए बहुत कुछ देने आया है, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा रिस्क टेकर नहीं बनना है। और यहाँ पर आपको, अगर आप सोशल मीडिया में हो तो आपका कंटेंट वायरल जाने वाला है, क्योंकि 4 नंबर जो है ना डिजिटल मीडिया को दिखाता है, सोशल जी। मीडिया को दिखाता है। तो जो बच्चे सोशल मीडिया में या जो लोग सोशल मीडिया में हैं उनका कंटेंट बहुत अच्छा जाने वाला है, बिजनेस में है, उनका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आप बात करें प्रोजेक्ट्स की, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। और आपको ट्रांसफर होने का, अगर आपके ट्रांसफर कोई अटका हुआ था तो वो ट्रांसफर भी आपका हो जाएगा इस साल। ओके। तो ये ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं, लेकिन आपको इस साल में थोड़ा सा एक चीज में ध्यान रखना है कि रैश ट्रैवलिंग नहीं करनी है। ओके। तो रैश ट्रैवलिंग से बचना है। बाकी बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। अगर बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका बिजनेस चल रहा है और बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो अपने काम को ऑनलाइन लेके जाओ। अच्छा। क्योंकि 4 नंबर राहु का साल है, राहु का नंबर है, और राहु जो है सोशल मीडिया को दिखाता है। तो राहु को राजा का सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर बस ये है कि आप उस चीज को पॉजिटिव वे में ले लें कि वहां पर सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी चीजों को लाविशली कर सकते हैं। ओके। न्यू टेक्नोलॉजीज आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू एआईज जितनी भी आ रही हैं, इन चीजों को आपका सपोर्ट लेना है, क्योंकि राहु वही है और उन्हीं को आप छोड़ देंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। अपना जो तत्व है, जो राहु वाला तत्व है, उसी को बैलेंस करना है। जी। अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको बिल्कुल भी खराब नहीं होने देने। कई बार ऐसा होता ना, अगर घर में कई बार पंखा खराब हो रहा है, फिर एसी खराब हो रहा है, फिर फ्रिज खराब हो रहा है, तो ये मान के चलो आपका राहु खराब है। अच्छा। तो ओके। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब नहीं होने देने। दूसरा, 4 नंबर वालों को एक एडवाइस ये भी है कि आपके जो लैपटॉप्स है, आजकल हर किसी के पास लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट्स है, इनको टाइम टाइम पे क्लीन करते रहें। इनफैक्ट मैं कहती हूँ डेली क्लीन करना चाहिए, स्पेशली 4 नंबर। यहाँ इनका टैबलेट, मोबाइल फोन्स ये गंदा हुआ, डस्ट लगी, तो आपका राहु नेगेटिव चला जाएगा। ओके। यस। ये तो तो आपने बहुत एक नई बात बताई है। खराब होने का तो बहुत सुना था, बट क्लीनिंग का फर्स्ट टाइम यस, सुन रही हूँ क्योंकि मैं। वही चीज है ना, तो अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को फॉलो करेंगे ना, तो वो राहु, राहु एक ऐसा नंबर है जो रातों रात आपको अमीर बनाता है। जी। अकेला एक ऐसा नंबर है जहां कहते हैं ना मिलियनायर बिलियनायर अगर आपको बनना है शॉर्ट टर्म में, तो उसमें आपको राहु का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। ओके। तो राहु बस वही है कि राहु देव को वो तो कर रखा है, लेकिन राहु एक ऐसी एनर्जी है जो रातों रात अमीर बना सकती है। रंक से राजा, लेकिन राजा से रंक भी, क्योंकि ये असुर है। जब स्वर भानु, आपको शायद स्टोरी पता ही होगी कि जी। देवताओं के जब समुद्र मंथन हुआ था, तो स्वर भानु नाम का राक्षस बैठ गया था और सूर्य और चंद्रमा को पता चल गया था। उन्होंने हमारे विष्णु देव जी से कंप्लेंट कर दी थी कि जी। उन्होंने अमृत पान पी लिया है। तो फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया। तो स्वर भानु नाम का जो राक्षस है, वही 2 पार्ट्स में हुआ, राहु और केतु। जी। तो राहु इज अ हेड, दिमाग बहुत शार्प होता है। बस ये लोगों का प्रॉब्लम ये है एक्शन। तो ये साल एक्शन का साल है। ओके। तो ये इसीलिए इनके लिए बहुत अच्छी चीजें आने वाली है। कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना। ये लोग ना जबरदस्ती के कि 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है, चलो मैं सुलझाना चाहता हूँ, चौधरी बन जाते हैं। ओके। तो यहाँ अगर आप चौधरी बनने जा रहे हो तो आप कंट्रोवर्सी में फंस जाओगे। ओके। टेक्स्ट चोरी या किसी ऐसी चीज में नहीं फंसना, नहीं तो लिटिगेशन में फंस जाओगे। अच्छा। लिटिगेशन, क्योंकि 4 नंबर बहुत जल्दी चला जाता है, क्योंकि एंटी गवर्नमेंट का नंबर भी 4 ही है। अच्छा। हाँ। गवर्नमेंट इज 1, हाँ। लेकिन 4 नंबर एंटी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इसीलिए बहुत जल्दी पचड़ों में फंस जाते हैं। सो कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं है, नहीं तो लिटिगेशन में फंस जाओगे। टैक्स चोरी नहीं करनी है, टाइमली जीएसटी और इनकम टैक्स वगैरह करना है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो ये साल आपका अच्छा है, आपका कोर्ट केस सॉल्व हो जाएगा। ओके। बाकी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अपने ऊपर से आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। 4 पिंच चाय पत्ती लेनी है, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वारना है 7 टाइम्स और उसको टॉयलेट में फ्लश कर देना है। अच्छा। जी। और ये आपको 7 डेज कंटिन्यूसली करना है। ठीक है। आफ्टर 7 डेज आपको एक काम और करना है, सैटरडे टू सैटरडे चाय पत्ती
डोनेट करनी है, या चाय पिला दीजिए 4th क्लास एम्प्लॉयज को, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे रिक्शा वाला हो गया या जो पेंटर होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, इनको आप चाय पिला दीजिए। ओके तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। जी, जैसे आपने बोला 7 days कंटिन्यू पिंच ऑफ चाय पत्ती 4 पिंच ऑफ चाय हाँ, पत्ती फ्लश करनी है। तो ये किसी पर्टिकुलर डे से शुरू करना है या सैटरडे से। सैटरडे से शुरू करेंगे। क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो इनके लिए जो क्रिस्टल है दैट इज अमेजोनाइट, अच्छा क्योंकि हताश हो जाते हैं तो इनके लिए बेस्ट है क्रिस्टल अमेजोनाइट। साथ ही साथ इनको कंफ्यूजन भी रहेगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी है नहीं लेनी है, तो कॉफ़ी पहले अपने बॉडी नहाते टाइम कॉफ़ी लगाएं और उसके बाद नहा लें, या पानी में कॉफ़ी डाल के भी नहा सकते हैं। अच्छा तो इनको क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे लिए सही रास्ता कौन सा है, मुझे इस रास्ते को, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। दूसरा, इनके लिए भी यही हिदायत है कि जो शेयर मार्केट में कर रहे हैं तो फटाफट जो शॉर्ट टर्म इनकम यानी कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वहाँ थोड़ा सा ओवर रिस्क टेकर ना बने। ओके बाकी 4 नंबर नोज वेरी वेल कि भाई कहाँ के शेयर में कितना करना है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बट थोड़ा सा ओवर रिस्क टेकर नहीं बनना, ना ही बिजनेस में ओवर रिस्क टेकर बनना है। बस अगर बिजनेस में है तो ऑनलाइन लेकर जाए अपने बिजनेस। अच्छा, तो जैसे 4 नंबर आपने बताया, इनके लिए वैसे शॉर्ट टर्म इनकम इनको सूट करती है? शॉर्ट टर्म शेयर्स में इन्वेस्ट राहु कर है ना, सकते हैं? असुर है ना, हम्म, असुर ये प्रवृत्ति है तो चलता है, लेकिन तरीके से। जैसे मैंने कहा आप टैक्स भरते रहो, जीएसटी इनकम, ये सब। रेंटल इनकम अगर हम बात करें तो 8 नंबर को रेंटल इनकम सूट नहीं करता, लेकिन 4 नंबर रेंटल इनकम ले सकता है, शेयर मार्केट में जा सकता है, बट यस हिदायत के साथ बहुत सारी चीजें देख के फिर हम करते हैं। हाँ, बाकी नंबर्स को भी देख कर। यस ओके, ठीक है मैम, नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 5। 5 नंबर की बात करते हैं तो 5 नंबर जिनके भी बॉर्न डेट 5, 14, 23 है, ऐसे लोग रूल होते हैं नंबर 5 यानी कि मरकरी से। जी, मरकरी को हम कहते हैं पुत्र, बेटे की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब पुत्र को पिता का साथ मिला, ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई लॉजिक है? जय। मरकरी को बुध बोला जाता है, बुध को जब हम करते हैं कि बुध को पुत्र की संज्ञा दी गई है, बेटे की संज्ञा प्रिंस के बोला जाता है। अच्छा, और किंग 1 नंबर को राजा फादर बोला जाता है। तो यहाँ पर पुत्र को पिता का साथ मिला, यानी कि 1 नंबर को दूसरे नंबर का साथ जो मिल रहा है पिता को जी, पुत्र जी। के साथ। जैसे अभी 8 और 1 में देखेंगे तो वो एंटी आएगा, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर के साथ 1 नंबर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो यहाँ हम बोलते हैं बुध आदित्य योग बना। अच्छा, बुध मीन्स मरकरी, आदित्य मीन्स सन, तो बुध आदित्य योग, जो कि जिनकी भी बॉन्डेड 15 होती है, तो वो लोग पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, अपनी पढ़ाई के बलबूते पे बहुत आगे जाते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। तो अभी हम वापस इस पे आ जाते हैं। सो अपने ये लोगों को अपने बुजुर्गों से, अपने फादरली फिगर से, अपने फादर से कोई भी चीज़ की, कोई भी बिजनेस करें तो एडवाइस लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये लोग ना कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे, इनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आएंगे, अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ये एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, दूसरे को ले लेंगे, दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे, तीसरे को ले लेंगे, तो जिसकी वजह से इनके प्रोजेक्ट्स जो है ना कंप्लीट नहीं होंगे। अच्छा, तो आपके लिए एडवाइस ये है कि पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, उसके बाद ही आपको दूसरा प्रोजेक्ट लेना है। नो जल्दबाजी, कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना। हाँ, इन लोगों को अपने प्लान्स इस साल में किसी के साथ शेयर नहीं करना, ये सीक्रेट रखना है जब तक कि आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर जाते। मतलब जब आपका दिख ही जाएगा वो तो जब आप कर लोगे, लेकिन अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करने। सीक्रेटिव बन के रहे इस साल में, मतलब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अपने प्लान्स को, क्योंकि आपके साथ क्या है ना, लोग उस चीज को कर लेंगे। मान लीजिए आपने तो बोला है कि भाई मैं ये वाली चीज करने की सोच रहा हूँ, आपने उसे बताया, सामने वाले ने कर भी दिया, अच्छा, ठीक है। तो अपने प्लान्स को थोड़ा सीक्रेट रखें, क्योंकि इनके प्लान्स जबरदस्त होते हैं, तो सीक्रेटिव रहेंगे। ये साल में नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे जो अब तक नहीं खरीद पा रहे थे, और उस प्रॉपर्टी से इन्हें रेंटल इनकम भी होगी। ओके, तो रेंटल इनकम के लिए बहुत अच्छा है। अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखें, खर्चों पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये क्या करेंगे ना, इनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। जब इनकम बढ़ेगी तो उस इनकम को बाकी लाविशली खर्च भी करेंगे। खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं होगा, किसी भी टाइम पे खा रहे हैं, किसी भी टाइम पे कुछ कर रहे हैं, तो उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। 5 नंबर वालों के लिए शुरुआती दौर 2026 का बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में फ्रूटफुल रहेगा। ओके, शुरुआत में थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, बहुत क्वार्टरली या क्वार्टरली शुरू के 2-3 महीने 3 मंथ्स, बाकी उसके बाद से अच्छा जाने वाला है। इस साल इनकी फिजिकल डिजायर बढ़ेगी,
फिजिकल डिज़ायर, अल्कोहल भी, और अल्कोहल में भी, फूड के लिए भी जैसे मैंने बताया। एंड बट दिस इज़ द टेस्टिंग टाइम अगेन। यहाँ पर जो सैटर्न देव है इनका टेस्ट लेने आए हैं, तो अपने इस चीज़ को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर गड़बड़ कर दी तो जो रिजल्ट आपको मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा। ओके। तो आपको पार्टीज में जाने का मौका मिलेगा, या पार्टी होगी, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं उनके सक्सेस, वो चीज़ें रखी जाएंगी, सक्सेस पार्टीज रखी जाएंगी, तो वहाँ पर बहकना नहीं है, संयम रखें और ये चीज़ों को कंट्रोल करें। और अप टू डेट होने के चक्कर में ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करना, क्योंकि ये ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा दिखाने के चक्कर में खर्चा ज़्यादा, शो ऑफ ज़्यादा करेंगे, तो जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो जाएंगे तो बाद में अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो होगी। देखो, मिलेगा तो सही, लेकिन जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा आप खर्च भी करेंगे, मतलब संभालना है ओवरऑल चीज़ों को। जी, इम्पल्सिव हो जाएंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे थोड़े से। अच्छा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और बाकी मैं रेमेडी बता ही दूंगी कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। इनको जो अगर बात करें हेल्थ वाइज, तो पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी पे, स्किन पे दाने हो सकते हैं। पित्त रिलेटेड मतलब जब एसिडिटी टाइप का, ओके, ठीक है, जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं ना वात पित्त कफ, हाँ। ठीक है, तो ये पित्त रिलेटेड, जैसे कि बॉडी में एसिडिटी बन जाना, अच्छा, ठीक है, तो इनको स्किन पे एक्ने या स्किन पे दाने, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको पानी का इंटेक अच्छा करना है। दूसरा, एक क्रिस्टल है मोल्डा वाइट, ओके, मोल्डा वाइट क्रिस्टल का ब्रेसलेट लेफ्ट हैंड में पहनना है, और ओम गण गणपतये नमः का जाप करना है। तो आपको ओवरऑल 5 नंबर बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। देन नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 6, वीनस का नंबर। अगर हम बात करें 6 नंबर की, तो जिन लोगों की भी बॉन्डेड 6, 15, 24 है, ऐसे लोग रूल होते हैं नंबर 6 वीनस से। अब शुक्र देव को रिप्रेजेंट करते हैं वीनस, यानी कि 6 नंबर। अब शुक्र को, यानी कि शो ऑफ को, शुक्र क्या है, लग्जेरियस प्लैनेट है, शो ऑफ का प्लैनेट है, इनको अप टू डेट रहना बहुत पसंद है। अब इनको सपोर्ट मिल गया है राजा का। अब राजा, यहाँ जब राजा को लग्जरी जरूरत से ज्यादा, मतलब बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, तो ये अय्याश राजा हो सकता है। अय्याश राजा, जैसे बाहुबली मूवी में 2 राजा थे ना, बाहुबली का भाई, तो ये वो हो सकते हैं। तो यहाँ टेस्ट इनका यही है, राइट। अब इनके पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अनडाउटेडली ब्यूटी एंड आर्ट का नंबर है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी आएगी, बिजनेस को लाविश करेंगे अपना बड़े स्केल पे, जितने भी बिजनेस हो रहे हैं या जो लोग भी बिजनेस को बड़े स्केल पे करेंगे उनके लिए अच्छा है। अगर कोई रेस्टोरेंट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो अपने काम को थोड़ा सा लाविश कर लें, मतलब 6 नंबर जो है ना, शो ऑफ का नंबर है, तो थोड़ा सा इस तरीके से कर लें। अगर कोई छोटे छोटे कामों में है, या छोटी छोटी शॉप्स हैं, या किसी की शॉप्स हैं और 6 नंबर वाला पर्सन है, तो उसको ना थोड़ा शो ऑफ करके, मतलब एक होता है ना मॉल टाइप में, नॉट बड़ा वाला मॉल, एक छोटा सा कि अपना डिस्प्ले में आइटम्स लगा दिए, ठीक है, लग्जेरियस लुक दे दिया, लाइटिंग अच्छी से कर दी, तो आपका काम अच्छा चलेगा। मतलब जो भी काम करें थोड़ा उसको शो ऑफ करके तो आपका अच्छा चलेगा। आप एक छोटी सी दुकान खोल के, जैसे होता है ना नॉर्मल गली में, आप 6 नंबर वाले हो और आप उसको ऐसे करके बैठो, तो आपको नहीं चलेगी। अच्छा, तो 6 नंबर वालों को ना थोड़ा सा चीजों को शो ऑफ करके दिखाना है। okay. तो और यहाँ पर तो आपको राजा का साथ मिल ही रहा है, 1 नंबर का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, तो आपको ये करना है। इसके 6 नंबर के केस में भी मैं यही कहूंगी, इनकी फिजिकल डिजायर बढ़ेगी थोड़ी, और अल्कोहल, फूड, ये सब चीजें हो सकती हैं, मतलब वही पार्टीज, क्योंकि वाइन एंड डाइन का ईयर है इनके लिए, अच्छा, है ना, तो ये चीजों पे कंट्रोल रखना है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है इन्हें। ऑल्दो 6 नंबर जो है ना, अपनी फैमिली के लिए मर मिटने वाला नंबर है, फैमिली सपोर्टिंग नंबर है, बट इस ईयर में इनकी स्पीच थोड़ी सी हार्श हो जाएगी। ओके, तो शब्दों पे कंट्रोल रखें, नहीं तो फैमिली में डिस्टर्बेंसेस हार्श स्पीच की वजह से झगड़े रह सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि डिवोर्स तक बात चली जाए या कुछ ऐसा चले जाए, वो कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन आप अगर अपने शब्दों पे कंट्रोल रखेंगे तो चीजें बैलेंस रहेंगी, अदरवाइज लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा कुरलिंग जैसी चीजें आ रही हैं। खर्चों पे इन्हें भी कंट्रोल रखना है, और अपने घर को, ऑफिस को इस साल ये डेकोरेट करते नजर आएंगे, इंटीरियर कराते नजर आएंगे, जो कि इनके लिए अच्छा भी है, तो इन्हें करना भी चाहिए। इनकी ख्वाहिशें बढ़ेंगी इस साल में, डिज़ायर्स बढ़ेंगी कि मुझे ये खरीदना है, मुझे ये करना है, मुझे अपने बिजनेस को ऐसे करके आना है। स्पेशली जिसका डेस्टिनी नंबर 6 है, अच्छा, जिनका डेस्टिनी नंबर 6 है, उनकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बट
और उन ख्वाहिशों, जब ख्वाहिशें बढ़ती है ना, तो उसको पूरा करने के लिए ना सामने वाला पर्सन सोचता है बाय हुक और बाय क्रुक मुझे ये चीज़ें फुलफिल करनी है। तो ये चीज़ें इनके साथ हो सकती है, बट अगेन टेस्टिंग टाइम है। यहाँ आपको रॉन्ग वे नहीं लेना है कि भाई मुझे बाय हुक और बाय क्रुक करना है। चीज़ों को करो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सब कुछ मिलने वाला है, बट संयम के साथ। ओके। ठीक है। रेमेडी की बात करते हैं। रेमेडी ओपल का क्रिस्टल धारण कर सकते हैं, और इसके अलावा बढ़िया रेमेडी है। सबसे पहले अपनी वाइफ को खुश रखें, अपने पार्टनर को खुश रखें, उन्हें टाइमली गिफ्ट्स दें, इफ़ पॉसिबल तो गोल्ड की ज्वेलरी, मतलब मैं ये कहूँगी कि जितना अगर दे सकें जैसे दे, नहीं तो अगर पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो कॉस्मेटिक देते रहें। फ्राइडे को देंगे तो और अच्छा है। तो इससे इनका वीनस एनहांस होगा। अब आप सारे उपाय करें और अपने घर के वीनस को, अपनी वाइफ को ही दुखी रखें, उसे अब्यूजिव लैंग्वेज बोले। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है ना, मेरे सामने एक ऐसा भी केस आया था, मैंने ऐसे ही बोला था यही रेमेडी कि अपनी वाइफ को गिफ्ट दे। अब उन्होंने क्या किया कि मैम मैं तो देता हूँ, हर फ्राइडे को देता हूँ, बट फिर मैंने कहा रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर ऐसी जब उनसे बातचीत की तो पता चला कि बात अच्छे से नहीं करते थे, उन्हें गाली गलौज करते थे। तो मैंने कहा भाई एक तरफ आप उन्हें गिफ्ट दे रहे हो, दूसरी तरफ ऐसे कर रहे हो अब्यूजिव लैंग्वेज, तो कहाँ से उनका दिल तो खुश नहीं हुआ ना, दिल तो दुखी है ना, तो फिर वो कहाँ से हो सकती है चीजें। तो वो चीज ना करें। बाकी अपनी वाइफ को खुश रखेंगे तो आपका वीनस बाय डिफॉल्ट और अच्छा होगा। जी, ये तो अब काफी चीजें आदमियों को भी समझ आने लगी है। वीनस स्ट्रॉन्ग करना है तो वाइफ को खुश रखना जरूरी है। ये बहुत अच्छी चीज आई है लेडीज के लिए। ठीक है, इसमें आप जाप भी बता दीजिए, ये भी कौन सा जाप करें? 6 नंबर वालों को ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः का जितना जाप ये करेंगे उतना ही इनकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। ओके।